मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन, प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित स्वाध्यायों के प्रशिक्षण हेतु इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी इस श्रृंखला की ये दूसरी कक्षा है। कल पहली कक्षा में हमने धर्म सामान्य मानव प्रायः कब करता है इसके संदर्भ में चर्चा की थी और तब हमने ज्ञाता धर्म कथा सूत्र की एक गाथा के माध्यम से 14वें अध्ययन की जो उपनय गाथा है उसके माध्यम से हमने कल चर्चा की थी कि जब तक मानव के जीवन में दुख नहीं आता है अथवा उसका मान भंग नहीं होता है, तिरस्कार की वो अनुभूति नहीं करता है, तब तक वह प्रायः करके मनुष्यों के जीवन का ये स्वभाव है कि वो भावपूर्वक धर्म को ग्रहण नहीं करता है, जैसे कि तेतलीपुत्र के माध्यम से समझाया गया था। इसकी चर्चा हमने कल की थी। आज हम ऐसी ही और एक गाथा का पारायण करने जा रहे हैं। आज जो गाथा आपको भेजी गई थी यह गाथा उत्तराध्ययन सूत्र के 30वें अध्ययन से ली गई है। उत्तराध्ययन सूत्र के 30वें अध्ययन की यह 12वीं गाथा है। एक को हम अवसर प्रदान करेंगे। सो हि उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चिट्ठयी निव्वाणं परमं जायी गयसित्तिव पावये। सो हि उज्जूय भूयस्स धम्मो शुद्धस्स चिट्ठयी निवाणं परमं जायी गयसित्तिव पावये। बंधुओं, इस गाथा में दो मुख्य बातों की तरफ संकेत किया गया है। पहली बात, सो ही उज्जूय भूयस्स, जो व्यक्ति, जो आत्मा शुद्ध होता है, ऋजुभूत होता है, तब उसकी शुद्धि होती है। अर्थात जीवन में सरलता आने से आत्मा की शुद्धि होती है। ऋजुभूत, सोही यानी शुद्धि,
उज्जूय भूयस्य का मतलब है ऋजुभूत, सरल आत्मा। धम्मो शुद्धस्य चिट्ठई, और फिर कहा कि धर्म जो है वो शुद्ध हृदय में ठहरता है। निवाणम परमम जाई, गय सिद्धिव पावई। ऐसे परम मोक्ष जो है, निर्वाण, परम निर्वाण को वही प्राप्त करता है, वही परम निर्वाण को जाता है या प्राप्त करता है, जैसे गय सिद्धिव पावई, घी के द्वारा, घृत, घृत यानी घी, घी के द्वारा सींचे जाने पर जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उसका तेज बढ़ जाता है, वैसे ही ऋजुभूत आत्मा में जब शुद्धि होती है और शुद्धि के कारण जब उसके हृदय में धर्म स्थित हो जाता है, तब वह आत्मा अपने आत्म गुणों से दैदीप्यमान हो जाती है, अपने आत्म गुणों से वो दीप्त हो जाती है, विशेष प्रकाशित हो जाती है। और ऐसी विशेष प्रकाशित आत्मा शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त कर लेती है, मोक्ष को प्राप्त कर लेती है। यह इस गाथा में सरलता और शुद्धि, इन दो बातों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। अर्थात जब तक जीवन में सरलता नहीं आती, वहां तक आत्मा की शुद्धि नहीं होती, और शुद्धि के बिना, आत्म शुद्धि के बिना उसमें धर्म नहीं ठहरता। बंधुओं, धर्म इस जीवन में बहुत ही उत्तम पदार्थ है, और उत्तम पदार्थ अशुद्ध अवस्था में नहीं टिकता है। जैसे व्यवहार की दृष्टि से अगर हम देखें कि हमें किसी पात्र में कोई उत्तम भोजन सामग्री लेनी है, किसी बर्तन में लेनी है, तो पहले वह बर्तन साफ होना जरूरी है, शुद्ध होना जरूरी है। अगर बर्तन साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो उस बर्तन में लिया हुआ पदार्थ भी शुद्ध नहीं रह पाता है। इसलिए पहले शुद्धि होती है, फिर पदार्थ को ग्रहण किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, अस्वस्थ व्यक्ति को पहले दवाई आदि के द्वारा स्वस्थ किया जाता है, और थोड़ी सी स्वस्थता प्राप्त होने के बाद फिर उसे पौष्टिक आहार दिया जाता है। अगर शरीर में विकार है, शरीर में विषाणु हैं, कीटाणु हैं, बैक्टीरियाज हैं, वायरस है, और शरीर अस्वस्थ है, उस समय अगर पौष्टिक आहार भी दिया जाएगा तो काम नहीं करेगा। पहले उन विषाणुओं से, कीटाणुओं से औषधि आदि के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कराया जाता है, और उसके बाद उसे पौष्टिक आहार आदि दिया जाता है। तब वह पौष्टिक आहार उसके लिए हितकारी हो पाता है। तो बंधुओं, यही बात कही गई है इसमें कि पहले हृदय की सरलता जरूरी है। बिना सरलता के वक्र हृदय में, मन में जिसके वक्रता है, परिणामों में जिसके मलिनता है, अर्थात जिसके जीवन में विषय विकार और कषायों की मलिनता रही हुई है, वक्रता रही हुई है, वह व्यक्ति अगर बाह्य क्रियाओं के रूप में धर्म क्रियाएं करता भी है, धर्म की आराधना भी करता है, धर्म क्रियाओं का पालन भी करता है, तब भी उसकी शुद्धि नहीं हो सकती, और सही अर्थों में वो धर्म उसके अंतर में टिक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता।
यह गाथा चूंकि तीसरे अध्ययन में बताई गई और तीसरा अध्ययन 4 दुर्लभ अंगों को लेकर के प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम देशना में उत्तरार्जन सूत्र के माध्यम से हमें दी है। और इसके अंतर्गत इस अध्ययन में 4 दुर्लभ अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। मानुसत्तम सुई सद्धा संजममीय वीरियम, ये 4 दुर्लभ अंग बताए गए हैं, जिसके लिए प्रभु फरमाते हैं कि चत्तारी परम अंगानी दुल्लहानी जंतु। जीव को 4 दुर्लभ अंगों की प्राप्ति होना बहुत ही परम दुर्लभ है। अर्थात सबसे पहले जीवन में मानवता आनी चाहिए। गति तो मनुष्य की मिल गई है, इसलिए मानव तो बन चुके हैं, पर मानव के अंदर मानवता अगर नहीं होती है, मनुष्यत्व अगर नहीं जागृत होता है, तो फिर वह मनुष्य किसी भी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। मानवता के साथ धर्म श्रवण, फिर धर्म के ऊपर श्रद्धा, और फिर उसका आचरण। ये 4 अंग हैं मोक्ष मार्ग के, अथवा यूं कहें कि आत्मशुद्धि की तरफ आगे बढ़ने के ये 4 अंग हैं। पहले जीवन में मानवता जागृत हो, यानी कि जीवन में कोमलता आनी चाहिए। मानवता का अर्थ है कोमलता, करुणा भावना, दया भावना, अनुकंपा भावना। दया, करुणा, अनुकंपा के बिना जीव में मानवता की, मनुष्यत्व की प्राप्ति नहीं होती है, और अनुकंपा करुणा के बिना सम्यक्त्व भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले अगर जीवन में जरूरत है तो वो कोमलता की जरूरत है, करुणा भावना की जरूरत है, सहृदयता की जरूरत है, एक आत्मीय अपनत्व की जरूरत है। जब आत्मीय अपनत्व संसार के सब जीवों के प्रति हो जाता है, तब उसके जीवन में मानवता का विकास होता है। और उस मानवता के साथ जब वो धर्म का श्रवण करता है, तो उसको श्रद्धा सहज हो जाती है। हालांकि श्रद्धा को परम दुर्लभ कहा गया, श्रद्धा परम दुर्लहा, परंतु जिसके जीवन में मानवता रूपी अनुकंपा का गुण आ गया है, उसके लिए श्रद्धा करना थोड़ा सरल हो जाता है। तो पहले मानवता, फिर जिनवाणी का श्रवण, फिर उस पर श्रद्धा, और श्रद्धा के साथ उत्साह पूर्वक संयममीय वीर्यम, उत्साह पूर्वक जब वो धर्म क्रिया में पुरुषार्थ करता है। अब देखिए, सरलता आई है, मानवता आई है, और सम्यक्त्व प्राप्त किया है। इसका मतलब उसने प्रगाढ़ कसायों का त्याग कर दिया, क्योंकि अनंतानुबंधी जैसी कसायों का त्याग किए बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती, और सम्यक्त्व की प्राप्ति के बिना धर्म क्रियाएं सम्यक नहीं होती, चारित्र सम्यक नहीं होता, ज्ञान सम्यक नहीं होता। तो अनंतानुबंधी जैसी कषाएं जब जीव छोड़ देता है, अप्रत्याख्यानावर्णीय प्रत्याख्यानावर्णीय कषायों को जब जीव छोड़ देता है, उन कषायों से जब जीव मुक्त हो जाता है, और जब व्रत प्रत्याख्यान की तरफ आगे बढ़ता है, तब उसके जीवन में विकार घटते हैं। तो एक तरफ वो अपने जीवन से कषायों को घटाता है, और दूसरी तरफ वो अपने जीवन से विकारों को घटाता है। जब जीवन में विकार और कषाय ये घटते हैं, तब जीवन की शुद्धि होती है। और ऐसा शुद्ध जीवन जब होता है जिसमें कषाएं कम हो गई, विषय विकार घट गए, तो निश्चित ही राग और द्वेष का जो
विभाव है, जो अशुभ प्रतिक्रियाएं हैं, वे अशुभ प्रतिक्रियाएं भी अपने आप कम होने लगती। तब सही अर्थों में जो 10 प्रकार का यति धर्म कहा गया है, मुनि का जो धर्म कहा गया है, अथवा जो आत्म धर्म कहा गया है, वो आत्म धर्म कषाय और विषय विकारों से अलग हटने पर ही आत्मा में स्थिर हो सकता है। और जब इस प्रकार का यति धर्म आत्मा में स्थिर होता है, तब वह जीव अपने आत्म कल्याण के, आत्म शुद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है। उस पवित्रता के साथ, उस शुद्धिता के साथ जब वो धर्म क्रियाओं का आलंबन लेता है, तो उस धर्म क्रिया से कर्मों का मल, कर्मों की जो धूल आत्मा में रही हुई है, कर्म रज जो आत्मा, वो बहुत शीघ्रता से कटता है। और उसका उदाहरण या उसका दृष्टांत, तुलना जो बताई, वो गय सिद्धि व पावए। पावए का मतलब पावक, पावक कहते हैं अग्नि को। सामान्य अग्नि होती है, घास फूस अगर जल रहा है, उसमें जो ज्वाला निकलती है वो इतनी तेजस्वी नहीं होती। लेकिन अगर किसी अग्नि में घी अगर सिंचित किया जाता है, तो वह अग्नि विशेष रूप से दैदीप्यमान हो जाती है, विशेष रूप से तेजस्वी हो जाती है और संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देती है। अंधकार को ही नष्ट नहीं करती, व्यवहार पक्ष में अगर देखा जाए तो घी सिंची हुई अग्नि वातावरण में रही हुई अशुद्धि, वातावरण में रहे हुए किसी भी प्रकार के जो शरीर के लिए या वातावरण के लिए जो अहितकर तत्व हो, उन तत्वों को घी के द्वारा सिंची हुई अग्नि से हटा दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। वो व्यवहार पक्ष है। ठीक वैसे ही शुद्ध आत्मा में ठहरी हुई धर्म क्रियाएं, शुद्ध हृदय के साथ, सरलता के साथ की हुई धर्म क्रियाएं आत्मा में से जो मलिनता रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार है, विषय विकार रूपी जो मलिनता है, उस सब को पूर्ण रूपे नष्ट करके निवाणम परमम जाई, वह जीव निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, परम निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। अर्थात वो अपने संपूर्ण दुखों का क्षय करके परम सुख को प्राप्त कर लेता है। ऐसा इस गाथा के अंदर बताया गया है। पुनः हम इस गाथा का पठन करें, चिंतन करें, मनन करें और हम अपने जीवन में सरलता और शुद्धिता के महत्व को समझ करके कषायों और विषय विकारों से दूर हटकर हम सरलता की तरफ बढ़ें, शुद्धता की तरफ बढ़ें, ताकि हमारी धर्म क्रियाएं पूर्ण निर्मल होकर के हमें वास्तविक सुख, परम निर्वाण के सुख को प्राप्त कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। हमारी कक्षा ठीक समय पर प्रारंभ होगी और ठीक समय पर पूरी होगी, इसलिए सभी से निवेदन है 9:25 पे ही जुड़ने का प्रयास करें, ताकि 9:30 बजे बराबर कक्षा का प्रारंभ हो और 9:50 जो हमने समय रखा है, सीमित समय, रोज की एक गाथा को लेकर के हम चलते रहेंगे। प्रतिदिन के लिए लिंक एक ही रहता है, सूचना वापस भेजी जाती है। कदाचित किसी को ना मिले तब भी ध्यान में रखें कि प्रतिदिन वही लिंक जो कल भेजा गया, आज भेजा गया, वही लिंक हमेशा के लिए काम आएगा। सादर जय जिनेन्द्र। मेरे बोलने में कोई स्खलना ना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो मैं आप सभी की साक्षी से, जिनेश्वर भगवंतों की साक्षी से, आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ।